धर्मेंद्र तुमसे कभी भी शादी नहीं करेंगे। शादी के बाद सिगरेट शराब में डूबी डिंपल ने हेमा मालिनी से कहा था साफ साफ। तो डिंपल कपाड़िया ने हेमा मालिनी से ऐसा क्यों कहा था, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उन दिनों महज 16 साल की डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से की थी शादी और वो तुरंत माँ भी बन गई। हेमा मालिनी उनसे 9 साल बड़ी थी और डिंपल से उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। डिंपल ने कहा, मैं उस दिन इतनी गुस्सैल हो गई थी कि मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैं उनसे कहती थी कि ये आदमी जो कि धर्मेंद्र है वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा। ये किस्सा उन दिनों का है जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच प्यार का रिश्ता कायम हो चला था। तब डिंपल कपाड़िया ने हेमा मालिनी से कुछ ऐसा कहा था जिसकी उन्होंने उम्मीद ही नहीं की होगी। हालांकि उन दिनों शादीशुदा डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना के व्यवहार की वजह से अकेलेपन से जूझ रही थी। डिंपल ने हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते को लेकर भी पहले ही घोषणा कर डाली थी। तब हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने एक साथ 13 फिल्मों में काम किया था और हेमा डिंपल कपाड़िया की काफ़ी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। राजेश खन्ना अपनी पीढ़ी के सबसे सफल एक्टर्स में से एक थे जिनमें उनकी गिनती की जाती थी। हालांकि अपने को स्टार के साथ उनका काफ़ी घमंडी रवैया और घंटों तक शूटिंग रोके रखने की उनकी आदत से क्रू और कलाकार अक्सर परेशान रहते थे। उन दिनों हेमा मालिनी भी एक काफ़ी बड़ी सुपरस्टार हुआ करती थी। हालांकि तमाम मतभेदों के बावजूद हेमा और राजेश ने एक साथ 13 फिल्मों में साथ में काम किया था। कहते हैं कि पीछे की वजह हेमा की डिंपल कपाड़िया के साथ दोस्ती थी। डिंपल तब काफ़ी यंग थी तब उनकी मुलाकात हेमा से हुई थी। हेमा उनसे 9 साल बड़ी थी। रामकमल मुखर्जी की लिखी हेमा मालिनी की जीवनी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल ने हेमा मालिनी ने बताया है कि राजेश खन्ना उनके साथ अजीब व्यवहार करते थे। इसमें यह भी कहा गया है चूंकि उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी, इसलिए राजेश खन्ना उन्हें घमंडी मानते थे। मज़ेदार ये किस्सा है कि हेमा ही इस वजह को काफ़ी ज़्यादा महसूस किया करती थी। हेमा के लिए प्यार वाला दौर उतना ही कठिन था। डिंपल और राजेश खन्ना की जब शादी हुई तब डिंपल महज 16 साल की थी और राजेश खन्ना 32 साल के थे। शादी में शुरू में दोनों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और हेमा इससे करीब से देख पा रही थी। हेमा के लिए भी प्यार वाला दौर उतना ही कठिन था क्योंकि वो धर्मेंद्र से प्यार करती थी और वह पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे। आउटडोर्स लोकेशंस के दौरान डिंपल सिगरेट और शराब पीती रहती थी। हेमा के लिए लिखी गई इस किताब में कहा गया है कि वो उन्हें डिंपल को छोटी बहन की तरह देखती। उन्होंने कहा, यह बच्ची एक बड़ी साड़ी में लिपटी हुई थी, उसके हाथों में चूड़ा और चूड़ियां थी। फिर उसके तुरंत बाद यह एक बच्चा हुआ। हेमा ने उन्हें न्यूली मैरिड के तौर पर डिंपल के अकेलेपन को बयां करते हुए याद किया। आउटडोर लोकेशंस के दौरान वह यहाँ बैठकर सिगरेट और शराब पीती रहती थी, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि यह गलत या घटिया लग रहा है। मुझे पता है कि वह बहुत तनाव से गुजर रही थी और वह एक बहुत अकेली लड़की थी। राजेश पूरे दिन शूटिंग करते थे और शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठते थे। उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था उनके पास। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी जबकि उनकी शादी हो चुकी थी। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि डिंपल को पारिवारिक माहौल पसंद था, इसलिए वह हमारे साथ काफ़ी समय बिताती थी। हेमा ने यह भी कहा था कि उनकी पर्सनल लाइफ कई मुश्किलों से गुजर रही थी और वह सलाह के लिए डिंपल की ओर देखा करती थी। उन्होंने कहा कि उन दिनों में अपने पर्सनल जीवन को लेकर काफ़ी तनाव से गुजर रही थी और उनसे इस बारे में चर्चा करती थी। देखिए, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी जबकि उनकी शादी हो चुकी थी, इसलिए वह कुछ सलाहें मुझे दे सकती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि धर्मेंद्र कभी भी हेमा से शादी नहीं करेंगे। डिंपल कपाड़िया और हेमा मालिनी के बीच एक काफ़ी गहरा रिश्ता था। वहीं डिंपल खुद ही मुश्किलों से गुजर रही थी। बॉबी जैसी फिल्म से शानदार शुरुआत के बावजूद फिल्मी करियर छोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही मां बन गई थी और उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उसी किताब में डिंपल का बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता है कि धर्मेंद्र कभी भी हेमा मालिनी से शादी करेंगे। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से साल 1980 में शादी रचाई थी। मैं उन दिनों इतनी गुस्सैल हो गई थी। डिंपल ने कहा था, मैं उन दिनों इतनी गुस्सैल हो गई थी कि उनकी समस्याओं को लेकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैं उनसे कहती थी कि यह आदमी धर्मेंद्र तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा। बेहतर होगा कि तुम होश में आओ और कुछ अलग करो। और अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो पता नहीं आज क्या होता। सेलेब्स अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। ये सिलसिला सिनेमा की शुरुआत से ही चलता आ रहा है। बात करेंगे उस किस्से की जिसमें दिग्गज एक्ट्रेसेस डिंपल कपाड़िया ने हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी से साफ कह दिया था
कि धर्मेंद्र उनसे कभी भी शादी नहीं करेंगे। साथ ही यह भी बताया था कि वह अपने स्टार घमंडी पति राजेश खन्ना के साथ शादी करके बहुत खुद को अकेला महसूस करती हैं। इसके साथ ही राजेश खन्ना भले ही एक सुपरस्टार थे, लेकिन कहा जाता है कि वह अपने को स्टार के साथ बहुत घमंडी व्यवहार पेश किया करते थे। इसके साथ ही उनके साथ काम करने वाला हर स्टार परेशान हो जाता था। इसमें एक नाम हेमा मालिनी का भी शामिल था। राम कमल मुखर्जी की लिखी हेमा मालिनी बायोग्राफी हेमा मालिनी द बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी ने खुलासा किया था कि राजेश खन्ना बहुत अजीब थे। हेमा को लगता था कि राजेश खन्ना उन्हें घमंडी मानते थे। जब राजेश और डिम्पल की शादी हुई तो उस दौर में हेमा के वह काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करती थी। समझ रही थी कि उनके लिए कुछ चीज़ें बहुत ही कठिन होने जा रही हैं, क्योंकि वह धर्मेंद्र से प्यार करने लगी थी। धर्मेंद्र पहले से ही 4 बच्चों के पिता थे। किताब में हेमा में डिम्पल के अकेलेपन के बारे में बताया था और आउटडोर शूट पर क्या क्या होता था, इस पर भी खुलासा किया था। हेमा ने बताया कि डिम्पल अकेली बैठी सिगरेट और शराब पिया करती थी, क्योंकि उनके लिए यह अकेलेपन और डिप्रेशन का दौर था। वह काफ़ी अकेला महसूस करती थी। राजेश खन्ना पूरे दिन शूटिंग में बिजी रहते थे और शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठते थे। उनके पास बिल्कुल भी डिम्पल के लिए टाइम ही नहीं हुआ करता था। डिम्पल कपाड़िया की शादी महज 16 साल की उम्र में ही हो गई थी और उस वक्त राजेश खन्ना 32 साल के थे। कम उम्र में ही डिम्पल भी मां बन गई थी। जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई थी। हेमा की बायोग्राफी में डिम्पल का बयान भी है, जिसमें बोला गया है कि उन्हें लगता है कि धर्मेंद्र कभी भी हेमा से शादी नहीं करना चाहते हैं। डिम्पल ने अपने बयान में कहा है, उन दिनों में काफ़ी चिड़चिड़ी रहती थी। मैंने हमेशा ही हेमा से यह कहा था कि धर्मेंद्र तुमसे कभी भी शादी नहीं करेंगे। होश में आओ, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अपने करियर पे फोकस करो तो कुछ अलग ही होगा। लेकिन धर्मेंद्र ने साल 1980 में ड्रीम गर्ल से शादी रचा ली थी, जिसके बाद डिम्पल कपाड़िया का यह बयान काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन गया था। प्यार वो वाला है जिसे पाने के लिए हर कोई किसी भी हद तक गुजर जाता है। फिल्मी सितारे भी इस मामले में किसी से कम नहीं हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिन्हें साथ में काम करने के दौरान प्यार हो गया और उन्होंने असल ज़िंदगी में शादी कर ली। उन्हीं जोड़ियों में से एक है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल की जोड़ी। एक दौर जब बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ने काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचा रखा था। काफ़ी पसंद भी की जाती थी। लोग इन्हें देखने के लिए पलकें नहीं हटा पाते थे पर्दे से। फैंस ने उस पर खूब प्यार लुटाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे के प्यार में ज़माने को दरकिनार करते हुए एक दूसरे से शादी कर ली थी। धर्मेंद्र शादीशुदा होते हुए भी हेमा पर दिल हार बैठे और हेमा धर्मेंद्र के प्यार में इस कदर डूब गई थी कि जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की तब वह पहले ही प्रकाश कौर संग शादीशुदा थे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हेमा मालिनी ने पहले शादीशुदा अपने से 13 साल बड़े और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के प्यार में पड़कर दोनों ने किस प्रकार शादी के लिए खूब पापड़ बेले हैं। पहली ही नज़र में हेमा को दिल दे बैठे थे धर्मेंद्र। साल 1963 में हेमा मालिनी ने एक तमिल मूवी में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। हेमा मालिनी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हंसी मैं जवां, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि दोनों की मुलाकात के अब्बास की फिल्म प्रीमियर के दौरान हुई थी। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द गर्ल इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन दोनों उनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी, जिसके चलते प्रीमियर के इंटरवल के दौरान उन्हें स्टेज पर बुलाया गया था। इस दौरान धर्मेंद्र ही ने उन्हें पहली बार देखा था और उन पर अपना दिल हार बैठे। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी थी, बस बात सुनकर आगे बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें पंजाबी समझ नहीं आती। महज 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की थी। जब धर्मेंद्र हेमा के प्यार में पड़े थे वह उस वक्त 35 साल के हो चुके थे। वहीं हेमा की उम्र 22 साल की थी। जहां हेमा मालिनी उस वक्त अपने फिल्मी करियर को बनाने में लगी थी, वहीं धर्मेंद्र अपने करियर के शिखर पे थे। धर्मेंद्र ने एक ही नज़र में हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये रिश्ते का कोई भविष्य भी है या नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र मुंबई में आने वाले पहले 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी के बंधन में बंध चुके थे। उस दौरान धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा था। उनके 4 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। जब जितेंद्र से शादी करने के लिए हेमा मालिनी ने कह दिया था हाँ, माना जाता है कि हेमा मालिनी को फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ने की वजह से हेमा मालिनी के पिता ने खूब नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने हेमा मालिनी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हेमा मालिनी के पिता
जिसने उनका रिश्ता तय किया था वो कोई और नहीं, फेमस बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र थे। परिवार वालों ने जितेंद्र से शादी करने के लिए हेमा मालिनी पर दबाव बनाया और ना चाहते हुए भी हेमा को शादी हाँ करनी पड़ी थी। कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी की शादी की बात धर्मेंद्र को पता चली तो वह शादी तुड़वाने के लिए हेमा के घर तक पहुंच गए। उन्होंने फिर हेमा मालिनी से बात की और जितेंद्र से शादी ना करने के लिए उन्हें मना लिया। शादी के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। भले ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बड़े पर्दे पर आसानी से सफल हो गई, लेकिन असल जिंदगी में एक होने के लिए दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उस वक्त उनकी शादी में दो दिक्कतें थीं, एक हेमा मालिनी के पिता और दूसरा धर्मेंद्र की शादीशुदा होना। साल 1978 में हेमा मालिनी के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद हेमा मालिनी अकेली पड़ गईं। धर्मेंद्र ने उनके अकेलेपन को देखते हुए आखिरकार साल 1980 में हेमा और धर्मेंद्र ने शादी कर ली, लेकिन इसके लिए पहले हेमा और धर्मेंद्र को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा होने की वजह से कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम बदल कर दिलावर खान और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा बी रखा था, जिसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। रोमांस के लिए कैमरामैन का सहारा लेते थे धर्मेंद्र और हेमा एक तरह के पहरे की भी शूटिंग करते थे। धर्मेंद्र ने इसका एक नया तोड़ निकाला। जिन जिन फिल्मों में वह हेमा मालिनी के साथ शूट कर रहे होते उन फिल्मों के दौरान कैमरामैन को पटा लेते। हेमा के साथ रोमांटिक सीन के रीटेक वह बार बार करते थे। इसके लिए वह कैमरामैन से कह देते थे कि शॉट एक बार में ओके मत करना। कभी कैमरामैन लाइट कम होने की बात बताता तो कहीं कहता कि एक परफेक्ट शॉट नहीं है। धर्मेंद्र ने इसका कोड वर्ड बनाया था, जब सीन को रीटेक कराना होता तो वो हौले से अपना कान छू लेते। इसी वजह से जब उन्हें सीन को ओके करना होता तो वह अपनी नाक को सहलाते थे। इस तरह वह हेमा के साथ काफी लंबा वक्त बिता पाते थे। हेमा के भाई के घर से उनकी हुई थी धर्मेंद्र से शादी। हेमा की शादी उनके भाई के घर से हुई थी। यह तमिल वेडिंग भी कही जाती थी। धर्मेंद्र और हेमा दोनों ने ही इस तरह से शादी करना चाहते थे। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के मुताबिक धर्मेंद्र के पिता केवल कृष्ण सिंह देवल हेमा मालिनी और उनकी फैमिली को बहुत पसंद करते थे। हेमा ने बुक में बताया केवल कृष्ण सिंह देवल अक्सर चाय पर पिता और भाई से मिला करते थे। इस दौरान वे पंजे भी लड़ाया करते थे। उन्हें हेमा मालिनी के पिता और भाई को हराने में काफी मजा आता था। वह मजाक करते थे, तुम लोग घी मक्खन लस्सी खाया करो, इडली और सांभर में ताकत नहीं आती। इसके बावजूद वह खूब हंसा करते थे। धर्मेंद्र की मां ने भी हेमा को दिया था खुश रहने का आशीर्वाद। हेमा मालिनी की बुक में धर्मेंद्र की मां सतवंत कौर के साथ उनके रिश्ते का जिक्र किया गया है। हेमा के मुताबिक धर्म जी की मां सतवंत कौर बहुत ही अच्छी महिला थी। मुझे याद है कि वह एक बार मुझसे मिलने जुहू के डबिंग स्टूडियो में आई थी। उस वक्त मैंने ईसा को कंसीव किया था। उन्होंने मेरे घर में किसी को नहीं बताया था। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने कहा बेटा खुश रहो। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई थी। हेमा ने आगे कहा था मैं प्रकाश का बहुत सम्मान करती हूँ। हेमा ने एक इंटरव्यू में कहा था भले ही मैं कभी उनसे नहीं मिली